नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है चोरी। मम्मी जी, मेरी गले की चैन नहीं मिल रही है। यहीं ड्रेसिंग टेबल पर ही तो रखी थी। पता नहीं किसकी नीयत डोल गई। सिया ने अपनी सास रेनू जी से कहा, रेनू जी, ये क्या कह रही हो बहू? मानती हूँ घर पूरा मेहमानों से भरा है, पर ये लोग अपने ही हैं। सिया, मम्मी जी, शादी का घर है, इतने लोग आए हुए हैं। अब सोना देखकर किसी की नीयत डोल गई होगी। लगभग 1 साल पहले ही रेनू जी के बेटे अनुराग और सिया की शादी हुई थी और आज रेनू जी की बेटी सालू की शादी थी। रेनू जी, चुप करो बहू, जरा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। कुछ महीने पहले ही जब तुम्हारी शादी हुई थी, तब भी घर पर सारे सामान यूं ही बिखरे पड़े थे। मजाल है कोई भी सामान इधर उधर हुआ हो, तुम सही से ढूंढो, तुम ही यहाँ वहाँ रख कर भूल गई होगी। सिया, मतलब आप कहना चाह रही हैं मैं ही लापरवाह हूँ? और मम्मी जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपकी कोई चीज़ गुम नहीं हुई है ना, इसलिए इतने आराम से हैं। पर मैं भी अपनी चैन पाकर ही रहूँगी, चाहे मुझे सबसे क्यों ना पूछना पड़े। रेनू जी, पागल हो गई हो क्या जो सबसे पूछोगी? बहू, मैंने कहा ना, यहाँ जो भी शामिल है वो सब तुम्हारी शादी में भी शामिल थे। हाँ, अगर कोई नया है तो वो तुम्हारे मायके वाले हैं। सिया, तो आप कहना चाह रही हैं मेरे घर वालों ने चोरी की है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? रेनू जी, देखा बहू, मैंने सिर्फ इतना कहा कि नए तुम्हारे घर वाले हैं। तुमने खुद ही समझ लिया कि मैं उन्हें चोर कह रही हूँ। फिर तो तुम मेरे रिश्तेदारों से सीधे सवाल करने जा रही हो, तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? इसलिए पहले अच्छे से अपने ही कमरे में ढूंढो, फिर कुछ करने की सोचना। ये कहकर रेनू जी वहाँ से चली गईं और सिया गुस्से में लाल हुई जा रही थी कि तभी सिया की छोटी बहन समीक्षा वहाँ आती है और अपनी दीदी को गुस्से में देख उसका कारण पूछती है। सिया, और क्या कहूँ समीक्षा, पता नहीं किस घर में मेरी शादी हो गई, जहाँ के रिश्तेदारों से ही अपनी कीमती चीज़ों को बचाना पड़ेगा। ऐसे रिश्तेदार हैं तो बाहर के चोरों की क्या ज़रूरत? समीक्षा, ऐसा क्यों बोल रही हो दीदी? सिया, देखना, सुबह मैं अपनी चैन यहाँ इस ड्रेसिंग टेबल पर रख कर नहाने गई और उसके बाद से चैन गायब। समीक्षा, ओह, वह चैन? सिया, वह चैन मतलब? समीक्षा, अरे दीदी, सुबह जब तुम नहाने गई थी तब मैं तुम्हारे पास आई थी एक सेल्फी क्लिक करवाने। देखा तो तुम बाथरूम में हो, तो मेरी नज़र तुम्हारी चैन पर गई और मैं उसे पहनकर फ़ोटो क्लिक करने लगी और तब से पहने ही रही, उतारना भूल गई। ये लो अपनी चैन। सिया समीक्षा के गले से उस उतरते हुए चैन को देखकर सोचने लगी, जो आज मम्मी जी ने सबसे पूछने से मुझे ना रोका होता तो आज इस चैन की तरह मेरे और मेरे परिवार की इज्जत भी सबके सामने उतर जाती। उसके बाद सिया दौड़कर रेनू जी के पास जाकर कहती है, मम्मी जी, माफ़ कर दीजिए मुझे। वो चैन समीक्षा ने ली थी, पर उसने चोरी के इरादे से नहीं, बस पहनकर फ़ोटो खिंचाने के इरादे से ली थी। फिर वो उतार कर रखना भूल गई। रेनू जी, चलो, अब तुम्हें तसल्ली तो हो गई कि शादी ब्याह में हमारे रिश्तेदार आते हैं, चोर नहीं। और अब से कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोच लेना, ताकि बाद में खुद ही शर्मिंदा ना होना पड़े। बहू, हमारे लिए ये छोटी छोटी वस्तुएं इतने महंगे हो जाते हैं कि इसके आगे रिश्ते नाते सब सस्ते लगने लगते हैं। मम्मी जी, आज मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली और आगे से मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। फिर सिया अपनी सासू माँ के गले लग गई। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सलाह। सुमन काफ़ी समय बाद अपनी बेटी ज्योतिमा और उसके बच्चों से मिलने आई तो उसने देखा उसकी बेटी कहीं जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी। बेटी को सामान पैक करते देखकर सुमन आश्चर्य से बोली, कहीं जाने की तैयारी कर रही है क्या? मम्मी की बात सुनकर ज्योतिमा बोली, मम्मी जी,
मैंने यहाँ से कहीं और रहने का फ़ैसला कर लिया है। परेशान हो गई मैं। सास ससुर की शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई के खर्चे से ऊपर से रोज़ रोज़ नई नई फरमाइश करते हैं। हमारे लिए हल्का खाना बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, जिससे मुझे रोज़ाना 2 तरह का खाना बनाना पड़ता है। अपने पति और बच्चों के लिए मसालेदार भोजन और सास ससुर के लिए सादा भोजन। मैंने उनसे कह दिया, सास ससुर की फरमाइश पूरी करना मेरे बस की बात नहीं है। पहले तो उन्होंने मेरी बात सुनकर मुझसे अलग रहने के लिए मना कर दिया, परंतु जब मैंने उन्हें घर छोड़ने की धमकी दी तभी वे माने। शाम को जब वे ऑफिस से आ जाएंगे तब मैं उनके साथ किराए के मकान में रहने चली जाऊंगी। उन्होंने मकान देख भी लिया है। बेटी की बात सुनकर सुमन दुखी स्वर में बोली, बेटी, तुझे सास ससुर के खर्चे तो दिखाई देते हैं, परंतु उनका फ़ायदा दिखाई नहीं देता। जब तू मायके रहने के लिए आती है तब तेरा घर और पति कौन संभालता है? जब तू बीमार हो जाती है तब तेरी सेवा कौन करता है? जब तू अपने पति के साथ कहीं घूमने जाती है तब तेरे बच्चे कौन संभालता है? उनका तो सिर्फ दवाई और खाने का ही खर्चा है। यदि तू किराए का कमरा लेगी तो तुझे कमरे के साथ साथ बिजली और पानी का किराया भी देना पड़ेगा। फिर तू मायके आने के लिए भी तरस जाएगी, क्योंकि तेरे मायके आने के बाद तेरे पति का खाना कौन बनाएगा? और बाहर घूमने की तो तू सोचना भी मत, क्योंकि अभी तो तेरी सास ससुर बच्चों की देखभाल कर लेते हैं, परंतु अलग होने के बाद अपने बच्चों की चिंता के खातिर तू कहीं घूमने को भी तरस जाएगी। बेटी, सास ससुर जब पास रहते हैं तब बोझ लगते हैं, परंतु जब वो हमें छोड़कर चले जाते हैं तब हमें पता चलता है वो हमारे लिए कितने कीमती होते हैं। मैं तो तेरे बाबा दादी की बहुत सेवा करती थी, परंतु उनके जाने के बाद घर बिल्कुल खाली खाली लगता है। बेटी, मैं तो तुझे यही सलाह दूंगी कि तुम घर छोड़कर मत जाओ। अपने सास ससुर के साथ रहकर उनकी सेवा कर। सास ससुर के साथ रहने से नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा होता है। आगे तेरी मर्जी। मम्मी की बातें सुनकर ज्योतिमा अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। फिर सारी बातों पर विचार करते हुए बोली, मम्मी जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा हुआ जो आज आप मुझसे मिलने आ गई, नहीं तो मैं अपना ही नुकसान कर लेती। अब मैं अपने सास ससुर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अच्छी सलाह देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार मम्मी, ज्योतिमा ने शर्मिंदगी से कहा। तो बेटी को सही रास्ते पर आते देखकर सुमन ने प्यार से उसे गले लगा लिया था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।